गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राम जी महाराज की महती कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी का 56 स्मरण करके शेष चरित्र स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वरे सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्ष सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल्ली की दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल्ली की दारा। नील मुरध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हो। नील मुरध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हो। अंघ्रे अम्बुज पांसु को
जन्म जन्म हो जाची हो, अंघ्रे अम्बुज पांसु को, जन्म जन्म हो जाची हो। इस छपाई के अंतर्गत पिछले प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया वाल्मीकि जी का चरित्र। महर्षि वाल्मीकि जी का भी चरित्र श्रवण किया और स्वपच वाल्मीकि जी का भी चरित्र कल संपन्न हुआ। अब इसके बाद नाम तो लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने मिथिलेश जी का अर्थात जनक जी का, लेकिन जनक जी का चरित्र पूर्व में ही श्रवण कर चुके हैं भक्तमाल के अंतर्गत, क्योंकि द्वादश भागवतों का जहाँ चरित्र स्मरण किए थे तो उसमें प्रहलादो जन को भीष्म बलिर्वैया सकिर वयम, जनक जी का चरित्र उसमें हम लोग स्मरण किए थे, वो चरित्र हो गया है। इसके बाद नाम लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने रुक्मांगद जी का। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा, रुक्मांगद जी का चरित्र है। रुक्मांगद जी यहीं अयोध्या के ही राजा थे और संयोग वसात रुक्मांगद जी का चरित्र भी है और एकादशी का भी इसमें महात्म्य वर्णन है रुक्मांगद जी के चरित्र में कि किस प्रकार से एकादशी के प्रभाव से ही और इनकी एकादशी के प्रति कैसी निष्ठा और परीक्षा इनकी हुई, वो सब इसमें श्रवण करेंगे। श्री प्रियादास जी इनके चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रहो, रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रहो, करिय अनुराग देव बधूले नया वहीं, करिय अनुराग देव बधूले नया वहीं, रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैगन को, रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैगन को, सुनिंद्र माली पास आए सुख पावहीं, सुनिंद्र माली पास आए सुख पावहीं, कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए, कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए, करे एकादशी जल धरे कर जावहीं, करे एकादशी जल धरे कर जावहीं, व्रत को न नाम यही ग्राम को जाने नाही, व्रत को न नाम यही ग्राम को जाने नाही, कीनो हो अजान काली ल्याओ गुण गावहीं, कीनो हो अजान काली लाओ गुण गावहीं। रुक्मांगद जी का चरित्र वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रहो। रुक्मांगद जी अयोध्या के राजा थे, इनके पास एक बड़ा सुंदर बाग था। उस सुंदर बाग में ऐसे ऐसे सुंदर पुष्प लगे हुए थे कि एक बार स्वर्ग की अप्सराएं आकाश में विचरण कर रही थी। उन पुष्पों की सुगंध और उन पुष्पों की सुंदरता को देख करके उन अप्सराओं का मन जो है आकृष्ट हुआ, और जो आकृष्ट हुई तो वे उतर आई। देखिए, एक बात समझने की है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ओर स्वाभाविक मन लोगों का आकृष्ट होता है। जैसे सुंदर पुष्प हो, इसके प्रति बड़ी जल्दी नीयत खराब होती। पुष्प है, भले ही वो दूसरे का है, लेकिन सुंदर पुष्प देख करके मनुष्य तोड़ लेता है, भले ही चोरी बन जाती है देखा जाए। सुंदर पुष्प है, सुंदर नारी है, इसके प्रति भी आकर्षण सहज में होता है। सुंदर कोई जो है बढ़िया पकवान हो, उसको देख करके भी मन में लालच उत्पन्न होता है। और स्वर्ण हो, सोना, ये चार चीज़ों के प्रति जो है बड़ी तेजी से आकर्षण होता है।
कौन है जो इनके प्रति भी जो है जो आकर्षित नहीं हो पाते, ये सामने हो फिर भी जो जिनके मन को विचलित नहीं कर सकते, वो कौन है? तो शास्त्रों में लिखा है पिता धर्म रतो यस्य माता यस्य पतिव्रता। जिसकी के पिता पूर्ण रूप से धर्माचरण रत हो और माता यदि पतिव्रता हो, तो ये चीज़ें सामने होकर के भी उसके धर्म को नहीं डिगा पाती, अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती। अन्यथा जो है ये चीज़ें कभी कभी तो मनुष्य को जो है चोरी करने पर, धर्म भ्रष्ट करने पर विवश कर देती हैं ये चीज़ें। सच्चाई ये है। इसमें सभी चारों चीज़ें अनर्थकारी हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान रखा है, कुछ नहीं, देख देख के मन खराब हो गया, एक ठी उठा के जो है पा लिया, मुख में डाल लिया। अब एक पाने से भी चोरी तो लगी गई, स्वाभाविक मन आकृष्ट होता है। तो आकाश से अप्सराएं गुजर रही थी, उन्होंने रुक्मांगद जी के उस बाग को देखा, सुंदर सुंदर पुष्प देख करके वे आकृष्ट हुई और आकृष्ट होकर के वे उतर आई पुष्प लेने के लिए। पुष्प सब चुन ले गई। अब तो उन अप्सराओं का रोज का ये नियम बन गया, रोज रात्रि में आती वे सब पुष्प तोड़ करके चली जाती, पुष्प गायब। शाम को माली देखते कि बढ़िया बढ़िया कलियां तैयार हैं सुबह पुष्प खिलने के लिए, और शाम को सुबह पुष्प एक भी नहीं। बड़े परेशान माली लोग कि ये हो क्या रहा है। पहले तो रुक्मांगद जी ने मालियों को डांटा, उन सब ने बहुत शपथ ली, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम बिल्कुल उन पुष्पों को नहीं छूते, अपने आप रात में गायब हो रहे हैं। संयोग बसात एक दिन ये भेद खुल ही गया। कैसे खुला? बोले रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैगन को। एक दिन संयोग से कुछ अप्सराएं आई और उसमें एक अप्सरा पुष्प तोड़ रही थी। उसी समय वहीं पर बैगन के भी कुछ पेड़ लगे हुए थे और वो बैगन का कांटा उसको थोड़ा सा लग गया, बस उसका पुण्य क्षीण हो गया। फिर वो आकाश में उड़ के जा ही नहीं पाई, वो रह गई वहीं। बैगन के स्पर्श मात्र से ये दशा हुई उसकी। क्यों? क्योंकि बैगन इतना अनर्थकारी है कि बड़ी तेजी से पुण्य क्षीण करने वाला है बैगन। इसीलिए कहा बैगन के संबंध में, यो भक्ष्यति वृंताकम तस्य दूर हरो तरो हरि। जो बैगन खाते हैं उनसे भगवान बहुत दूर रहते हैं। स्कंद पुराण का वाक्य है ये। लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानि च वार्ताकम नालिकेरम तु मूलकम जाति दुष्टकम। ये जाति दुष्ट पदार्थ माने गए हैं। लसुनम माने लहसुन, ग्रंजनम माने गाजर, पलांडुम माने प्याज। लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानि च, कुकुरमुत्ता। आजकल ये जो मशरूम के नाम से लोग खूब बनाते हैं, खाते हैं, अरे इसको नहीं खाना चाहिए, ये कुकुरमुत्ता है। और वार्ताकम बैगन, नालिकेरम, नालिकेरम कहते हैं करेमुआ को। नारिकेलम का अर्थ नारियल भी होता है, लेकिन यहाँ सब्जी के अर्थ में सब्जी नारियल की भी बनाते हैं। बंगाली लोग खूब बनाते हैं नारियल की सब्जी, कच्चे नारियल की। लेकिन विशेष करके करेमुआ, करेमुआ आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, तालाब में, नदियों में बरसात के महीने में, आषाढ़ सावन के महीने में खूब होता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए जो है वो भी वर्जित है। और सलजम, ये सभी जाति दुष्ट पदार्थ कहे गए हैं, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है इनका जो भक्षण करते हैं, भगवान उनसे बहुत दूर रहते हैं। यत्र मध्यम च मांसम च तथा वृत्तांक मूल के निवेदये नैव तत्र हरे रेकांतिकी रति। ये सब भक्षण करने वाले व्यक्ति को भगवान की प्रीति कभी प्राप्त नहीं होती।
ये ध्यान रखना चाहिए इस बात का। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, वो बैगन का कांटा चुभ गया तो उसका पुण्य क्षीण हो गया और नहीं जा पाई। एक कथा है पुराणों में, एक तपस्वी थे, उनका शरीर छूट गया और स्वर्ग से विमान आया। वो विमान पर बैठ करके जा रहे थे और नीचे कुछ लोग वो बैगन भूंज रहे थे, भट्टा भूंज रहे थे लोग। अब वो विमान वहीं से गुजरा, उसका धुआं लग गया उनको, तपस्वी जी को, गिर गए विमान से नीचे, स्वर्ग नहीं जा पाए। ये इतना खराब होता है बैगन, सोच लीजिए। और लोग उसको बड़े प्रेम से खाते हैं, इसलिए इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। तो अब वो जब नहीं जा पाई, स्वाभाविक रूप से वो अप्सरा, उर्वशी अप्सरा थी, वो जब नहीं जा पाई, प्रातःकाल जब माली लोग पहुँचे बाग में तो उस अप्सरा को देखा, निकट जाने लगे तो उसने मना किया, बोले रुक जाओ, दूर रहना, हमारे निकट मत आना, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ कि तुम लोग मेरा स्पर्श करोगे, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ उर्वशी। भाग करके सब गए, राजा को बता। राजा रुक्मांगद आए। राजा रुक्मांगद ने कहा कि आप यहाँ कैसे? उर्वशी ने कहा कि मैं आई तो थी पुष्प तोड़ने के लिए, हम लोग रोज़ आती थी, लेकिन आज वो चोरी हमें महंगी पड़ गई और ये बैगन का कांटा हमें चुभ गया, इस कारण से हमारा पुण्य क्षय हो गया। आकाश गमन की हमारी जो दिव्य शक्ति थी वो क्षीण हो गई इस बैगन के कारण, अब तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। हमें कोई उपाय करके फिर से स्वर्ग भेज दीजिए, हमारा वो पाप नष्ट हो जाए तो हमें वो सामर्थ्य फिर से प्राप्त हो जाएगी। राजा रुक्मांगद ने कहा कि यदि हमारे योग्य कोई हो तो बताइए, हम क्या करें जिससे आप स्वर्ग फिर से पहुँच जाएं। तो उर्वशी ने कहा एक उपाय है, कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो इन्होंने, उर्वशी ने कहा एक उपाय है, करे एकादशी जल करे धरे कर जावहीं। यदि कोई एकादशी व्रत रहा हो, उस एकादशी का पुण्य हमको हाथ में जल लेकर के संकल्प पूर्वक समर्पित कर दे हमारे नाम से, तो उस एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारा ये पाप नष्ट हो जाएगा, जो हमारा पुण्य क्षय हो गया है नष्ट हो जाएगा और हमें दिव्य शक्ति फिर से प्राप्त हो जाएगी, स्वर्ग में जा सकती हूँ। सुनकर के राजा रुक्मांगद ने कहा हमारे यहाँ एकादशी कोई जानता भी नहीं, ये क्या होती है? बोले कल ही एकादशी थी, कल यदि कोई व्रत रहा हो। बोले जब कोई व्रत रहता ही नहीं हमारे यहाँ, कोई जानता नहीं, तो रहेगा कौन? उर्वशी ने कहा कि ये पता लगवाइए कि कोई व्रत नहीं, बल्कि ऐसे ही कोई किसी कारणवश यदि भोजन न कर पाया हो कल, वही ला करके हमें अपना संकल्प कर दे। राजा ने कहा प्रयास करते हैं। तुरंत राजा ने जो है चारों ओर ढिढोरा पिटवाया कि कल के दिन कोई ऐसा हो जिसने भोजन न किया हो तो वो आवे, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इतना सुन करके वहाँ एक बनिया के यहाँ काम करने वाली एक दासी थी, संयोग से उसने भोजन नहीं किया था। क्यों नहीं भोजन किया था तो उसका वर्णन करते हैं प्रियादास जी। फेर इंद्र पडौड़ी सुनी बनी के किलोड़ी, भूखी रही ही कनौड़ी निसी जागी ऊन मारिए। राजा ढिग आनी करी दियो व्रत दान गई, तियायो उड़ान निज लोक को पधारिए। महिमाय पार देखी भूपनी बिचारी, या को अन्न खाए ताको बांधी, कोई अन्न खाए ताको बांधी मारिए। याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पुरी ले उधारिए। राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि ऐसा कोई है तो आवे जिसने कल अन्न जल ग्रहण न किया हो।
तो वो आ गई दरबार में, वो बनिया की यहाँ सेवा करने वाली जो थी दासी उसकी। उसने भोजन क्यों नहीं किया था? उसका कारण यह है कि वो बनिया जो है उसने मारा था उसको, इस कारण से उसने भोजन नहीं किया। ये बड़ा दुष्ट बनिया था, बड़ा कंजूस था, समय पर वेतन भी न देता और आधा अधूरा वेतन देता, और कोई कहता तो उसकी पिटाई भी कर देता। तो संयोग से उसने मारा था, इसीलिए जो है उसने भोजन नहीं किया था। देखिए कुछ चीज़ें बड़ी कष्टकर होती हैं। कष्टाधिकष्टम सततम प्रवासी, जो निरंतर विचरणशील लोग हैं उनको बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। कष्टाधिकष्टम सततम प्रवासी ततोधिकष्टम परगेहवासी। जो विचरण करने वाले हैं, कभी कहीं कोई कष्ट होता है, कभी कहीं कोई कष्ट होता है, लेकिन उनसे भी अधिक कष्ट होता है ततोधिकष्टम परगेहवासी, जिनको दूसरे के यहाँ रहना पड़ रहा है, दूसरे के आश्रय में, उसको उससे भी अधिक कष्ट होना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और ततोधिकष्टम कृपणस्य सेवा, उससे भी अधिक कष्ट उसको उठाना पड़ता है जिसको किसी कंजूस की सेवा करने का अवसर मिल जाए, फिर तो क्या कहना है। और ततोधिकष्टम धनहीन सेवा, उससे भी अधिक कष्ट उसको उठाना पड़ता है जो किसी निर्धन व्यक्ति की सेवा कर रहा है। ऐसे लोगों का संग यदि मिल जाए, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, सेवक यदि दुष्ट मिल जाए, राजा अथवा स्वामी जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हों वो जो है यदि कृपण मिल जाए, और कपटी मित्र और दुष्ट नारी मिल जाए, और कपटी मित्र सूल समचारी, और कपटी मित्र मिल जाए, ये चारों सूल के समान कष्टप्रद होते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। एक बार जो है अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक बात बताइए, कौन कौन हैं जो कष्टकर होते हैं, जो जीने लायक नहीं है संसार में। तो वहाँ बीरबल ने एक जो है पद के माध्यम से उनको उत्तर दिया, कष्टप्रद कौन कौन होते हैं। बोले पूत कपूत कुलक्षण नारी, पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन नरक बना रहेगा, और यदि नारी कुलक्षणी मिल जाए तो जीवन नरक बना रहेगा। पूत कपूत कुलक्षण नारी, पड़ोसी लड़ाक लजायन सारो, यदि पड़ोसी लड़ाकू मिल जाए तो जीवन नरक बनाए रहेगा। और यदि साला मिल जाए ऐसा जो चारों ओर ऊट पटांग काम करता फिरे, आपकी निंदा कराता फिरे, तो वो भी बड़ा कष्टकर होता है। पूत कपूत कुलक्षण नारी, पड़ोसी लड़ाक लजायन सारो, बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट, भाई हो कुबुद्धि हो और पुरोहित लंपट यदि मिल जाए। बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट, और चाकर चोर, नौकर यदि घर का चोर हो। अतिथ धुतारो, और यदि अतिथि धूर्त मिल जाए या नशेड़ी अतिथि आ जाए तब फिर वो भी दुखदाई होता है। साहब सूम, जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वो कंजूस हो तो भी समस्या। साहब सूम अड़ाक तुरंग, और घोड़ा अड़ियल मिल जाए। किसान कठोर दीवान नकारो, और किसान यदि कठोर स्वभाव का मिल गया, दिन भर पशुओं को पीटेगा, वो बैल हल जोत रहा है, बैलों को मार मार करके हालत खराब करेगा। और दीवान नकारो, यदि सिपाही लोग जो है
बिना काम करने वाले मिल जाएं, दिन भर मस्ती करें बैठ करके थाने में चौकी में, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है किसी काम के नहीं। कहते हैं और ब्रह्म भने सुन साह अकबर बारहो बांधी समुद्र में डारो। ये जो पूर्व में कहे 12 इनको कहते हैं इनको ले जा करके समुद्र में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो है घातक हैं संसार के लिए बहुत। तो इसको मारा था इसीलिए जो है इसने पूरा दिन भर भोजन नहीं किया और रात्रि में इसको नींद नहीं आई भूख के मारे। तो स्वाभाविक रूप से इसका ना चाहते हुए भी व्रत हो गया। व्रत की विधि क्या है? उपोष्य एकादशी विधिवत करोति जागरणम निशि। दिन भर व्रत रहे, रात्रि में जागरण करे, पूरा ही हो गया व्रत उसका। और नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरिस्तस्य वसे भवेत्। बढ़िया नृत्य संकीर्तन करे तो भगवान बस में हो जाते हैं। आई उसने सारी बात बताई, कहा इसी कारण से हमने भोजन नहीं किया था। राजा ने कहा चलो अच्छी बात है। देखा जाए तो प्रायः जो है बेचारे जो गरीब हैं उनको बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्यों झेलने पड़ते हैं जानते हैं? लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायण पर वेदनाम। ये धनवान लोग गरीबों के कष्ट को नहीं समझ पाते हैं। एक व्यक्ति ने तो, एक कवि ने उदाहरण भी बड़ा विचित्र दिया। कहा लक्ष्मीवान क्यों नहीं गरीब के कष्ट को जानते हैं? बोले लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायण पर वेदनाम। क्यों? बोले शेष भार धराक्रांतो सेते लक्ष्मीपति स्वयं। शेष जी पृथ्वी का भार, ब्रह्मांड का भार तो स्वयं लिए हैं, लेकिन फिर भी भगवान भी उन्हीं पे शयन कर रहे हैं। माने पृथ्वी का भार लिए हैं फिर भी उन्हीं पे शयन कर रहे हैं। क्यों? लक्ष्मीपति हैं। जब लक्ष्मीपति जो है तो लक्ष्मीवान क्यों दूसरे के कष्ट को समझेंगे? ये तो एक माने उसने व्यंग्यात्मक रूप में कहा, लेकिन प्रायः धनवान लोग दूसरे के कष्ट को नहीं समझते हैं। तो आखिर में उसने कहा तो तुरंत पंडित जी को बुलाया रुक्मांगद जी ने, और पंडित जी को बुला करके ले जाके उर्वशी अप्सरा के सामने संकल्प करा करके जितना उसने व्रत किया था, भले ही अनजाने में किया था, वो एकादशी का व्रत हो गया था, वो संकल्प करा करके उर्वशी को समर्पित कर दिया। और जैसे ही समर्पित किया वैसे ही तुरंत जो है उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई और फिर से वो चली गई। इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं महिमा अपार देखी भूप ने बिचारिया को। महिमा अपार है एकादशी की। क्यों? सर्व पाप प्रशमनम पुण्यमात्यंतिकम तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली है ये एकादशी, अत्यंत पुण्यदायक है। गोविंदम स्मारणम नृणाम एकादश्युपपोषणम। एकादशी को उपवास करे, भगवान का स्मरण करे तो समस्त पापों का विनाश करने वाला, अत्यंत पुण्य को देने वाला व्रत है ये। राजा रुक्मांगद जी ने जब ये महिमा देखी एकादशी की तो तुरंत जो है अगली एकादशी जैसे ही आती वैसे ही घोषणा कर देते। क्या? बोले घोषणा पूरे नगर में घोषणा होती उनके राज्य में कि को अन्न खाए ताको बांध मारी डारिए। कोई यदि एकादशी के दिन अन्न भक्षण करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। 8 वर्ष से कम के बालक और 85 वर्ष से अधिक के वृद्ध, इनके लिए छूट है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ने कहा है, भगवान नारायण ने नारद जी से ये बात कही है कि 8 वर्ष से जो कम की अवस्था के हो सके तो उनको भी घर में जो के लोग हैं उनको भी चाहें तो फल आदि दें, फलाहार आदि करा दें।
लेकिन यदि नहीं हो सकता तो 8 वर्ष से कम और 85 वर्ष से अधिक की अवस्था हो गई है तो उनके लिए तो दोष नहीं है, अन्यथा अन्न ग्रहण करना एकादशी के दिन दोषकर है। तो 10वीं के दिन ही पूरे नगर में, पूरे राज्य में उनके ढिढोरा पीटा जाता कि जो है कल एकादशी है और सबको व्रत रहना है, जो कोई भी व्रत नहीं रहेगा, जो भी कोई भी अन्न ग्रहण करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। पहले तो शुरू में जो है लोगों को समस्या हुई, लेकिन फिर बाद में ठीक ठाक हो गया। तो धीरे धीरे जो है सबका नियम बन गया और फिर थोड़ा सा एक नियम इन्होंने और लगाया बाद में, यहाँ तो वर्णन नहीं है लेकिन इन्होंने एक नियम लगाया। इन्होंने कहा प्रतिदिन सबके लिए अनिवार्य है 4 घंटे भजन करो। हाँ, सुबह 4 घंटे जो भजन नहीं करेगा वो दंड का पात्र होगा। अब पहले तो शुरू में लोगों को कष्ट हुआ, बाद में भजन में आनंद आने लगा तो फिर क्या कहना है। देखिए, भजन यदि भय के कारण भी हो तो भी अच्छा है। भय से भी यदि भजन करना प्रारंभ कर दे तो भी उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। कितने लोग हैं बेचारे भय से ही करते हैं, ऐसे नहीं करते, शुरुआत में तो भय से ही करते हैं। इस प्रकार से जो है इनके पुरी में नियम लग गया और संयोगवशात धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई, जब इतना सब भजन करने वाले और इतना एकादशी व्रत रहने वाले तो सभी जो है भगवान के परम धाम जाने लगे। अब यमराज बड़े चिंतित हुए, ये समस्या कहाँ से पैदा हो गई। अब यमराज भाग के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कर्म का विधान सब खंडित हो रहा है। अरे जो पूर्व में पाप किए हैं बिना कर्म भोगे भगवान के परम धाम को जा रहे हैं एकादशी व्रत रह करके, आप बताइए उनको कर्म फल कैसे मिलेगा। ये हमारे यहाँ पूरा हिसाब किताब लिखा का लिखा है और कोई मतलब नहीं उसका, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करिए, हम इसके लिए एक उपाय निकालते हैं, शायद कारगर हो जाए ये उपाय, आप जाओ। ब्रह्मा जी ने एक अपने संकल्प मात्र से एक मोहिनी नाम की अप्सरा को प्रकट किया जो अत्यंत सुंदर थी, और उस मोहिनी नाम की अप्सरा को ब्रह्मा जी ने भेजा मंदराचल पर्वत पर। बोले तुम जाओ वहीं, और राजा रुक्मांगद आएंगे तो तुमको देखकर मोहित हो जाएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम भी स्वीकार कर लेना सशर्त। बोले ठीक है। वो जाके मंदराचल पहुंची। इधर ब्रह्मा जी ने उनके हृदय को प्रेरित किया। अब उनको इच्छा हुई, अचानक घोड़े पर चढ़े और चल पड़े विचरण के लिए, और विचरण करते करते मंदराचल में ही पहुँचे। जब मंदराचल पहुँचे क्योंकि वो सब तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पहुँचे, वो देवता हैं, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, वो जब जिसकी मति गति जैसी कर दें तो वैसा ही आदमी काम करेगा, अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकता। पहुँचे मंदराचल पर। अब जब मंदराचल पर पहुँचे तो वहाँ उनको मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उस मधुर संगीत की ध्वनि को सुन करके जब पहुँचे निकट तो देखा तो मोहिनी अप्सरा गान कर रही थी। उसके अत्यंत सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गए ये। उससे जा कर के विवाह प्रस्ताव रख दिया उसके सामने। बोले मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसने कहा विवाह करना चाहते हैं, वो तो आई ही इसीलिए थी। उसने कहा ठीक है मैं स्वीकार कर लूँगी, लेकिन हमारी शर्त माननी पड़ेगी। अब वो कुछ कहती, अपनी शर्त रखती, उसके रूप में पर मोहित हो गए थे राजा रुक्मांगद, तो उसकी शर्त बिना सुने ही तुरंत जो है कह दिया ठीक है, जो भी तुम्हारी शर्त है मुझे सब स्वीकार है। स्वीकार कर लिया।
अब जो स्वीकार कर लिया उसको लेकर के आए। जब लेकर के आए, इनकी पत्नी ने देखा, संध्यावली ने, यद्यपि उसने आदर किया, सत्कार किया और आ गई, रहने लगी। इधर धीरे धीरे फिर जब 10वीं का दिन आया और 10वीं को चारों ओर ढिढोरा पिटने लगा कि कल के दिन कोई भोजन नहीं करेगा, कल एकादशी व्रत सबको रहना है। जय ये ढिढोरे की बात सुनी, वो तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आई ही थी। तो उसने कहा कि ये किस चीज़ का ढिढोरा पिट रहा है। राजा रुक्मांगद ने कहा कि कल एकादशी है, कल के दिन हमारे राज्य के सभी लोग व्रत रहते हैं, इसलिए जो है ये ढिढोरा पिट रहा है। बोले अब उसने अपनी वही शर्त जो कही थी कि जो मैं कहूँगी वो मानना पड़ेगा आपको, वो तो एकादशी की वो करने के लिए ही आई थी, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आई थी, रोकने के लिए ही। उसने कहा कि ठीक है, तो अब मेरी शर्त सुन लीजिए जो मैंने कहा था। बोले ठीक है, तुम्हारी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ। बोले क्या आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं जो कहूँगी मानेंगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। बोले तो ठीक है, तो एकादशी व्रत आप नहीं रहेंगे और ना तो ये ढिढोरा पिटवाएंगे, सबको बंद कराइए। आप तो सुन करके तो इनके होश उड़ गए, ये क्या हुआ। कभी कल्पना ही नहीं किए थे कि ऐसा भी हो सकता है। उसने कहा कुछ नहीं, अब आपने प्रतिज्ञा ली है, अब जो है आपको मानना ही पड़ेगा। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते हैं तो भी आपके धर्म का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्ट प्रतिज्ञे एवै राम भक्ति परांग मुखा धर्माणि प्रलयम यान्ति यान्ति वंशैर्यमालयम। भगवान शंकर जी शिव संहिता में कहते हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर देता है और जो श्री राम जी की भक्ति से विमुख है, उसके धर्म का संपूर्ण विनाश हो जाता है और पूरे कुल परिवार सहित नरकगामी होता है वो। तो अब आप यदि परित्याग करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं त्याग करते तो एकादशी व्रत नहीं रहना है आपको, न किसी को आपको प्रेरित करना है। अब ये तो बड़े समस्या में फंसे, ये कैसे हमने ज़बरदस्ती प्रतिज्ञा ले ली, अपने आप को जो है धिक्कारने लगे कि इसके रूप पर मैं मोहित होकर के ये कैसा अनर्थ मैंने कर डाला। इन्होंने कहा इसके बदले में तुम कहो तो मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन एकादशी व्रत मत छुड़वाओ हमसे। उसने कहा कुछ नहीं, हमें तो यही स्वीकार है बस, और कुछ नहीं। बोले नहीं, तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन एकादशी व्रत के लिए मैं नहीं कह सकता। बोले तो ठीक है, तो एक काम करो, अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काट के हमें दे दो। अब ये भी धर्म संकट ही था। इनके पुत्र धर्मांगद को बात पता चली तो धर्मांगद भागता हुआ आया। धर्मांगद ने कहा, पिताजी प्रतिज्ञा आप मत परित्याग करिए, ना तो एकादशी व्रत का परित्याग करिए, कोई बात नहीं, आप मेरा शीश काट करके दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। धर्मांगद बैठ गया और कहा कि मेरा सिर काट दीजिए आप, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा ना तो आप परित्याग करिए, ना तो जो है एकादशी व्रत का परित्याग करिए। अब तो धर्मांगद की माँ संध्यावली ने सुना, वो भी अवाक रह गई सुन करके। उसने भी आकर के, वो भी निष्ठावान थी, उसने भी कहा किसी भी तरह से आप प्रतिज्ञा न तोड़िए, कोई बात नहीं, पुत्र भले हमारा चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए, और न तो आपका व्रत जाना चाहिए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सारे राज्य में कि तुम लोग व्रत नहीं रहोगे? नहीं, व्रत तो रहना ही पड़ेगा। अब तो राजा रुक्मांगद बड़े धर्म संकट में पड़े, और धर्म संकट में फंस करके अंत में राजा रुक्मांगद ने तलवार उठाई अपने पुत्र को मारने के लिए। पृथ्वी कंपित होने लगी। जैसे ही तलवार उठाई,
मारने के लिए, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने पुत्र का वध कर रहे हो। बोले क्या करें प्रभु, अब कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं बचा है। भगवान के प्रकट होते ही, वो तो मोहिनी माया ही थी मात्र ब्रह्मा जी की। भगवान जहाँ रहें वहाँ माया नहीं ठहरती, तो भगवान के प्रकट होते ही वो मोहिनी अपने आप ही अदृश्य हो गई। भगवान ने कहा ये ब्रह्मा जी की माया थी सब, यहाँ कोई तुम्हारी पत्नी उतनी नहीं है, अब जो हो गया, लेकिन चलो अब मेरे धाम को चलो मैं तुम्हें अपने धाम को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, प्रभु मैं अकेले धाम को नहीं जा सकता आपके। बोले क्यों, क्या समस्या है भाई तुम्हारी? बोले समस्या ये है कि व्रत हमने अकेले नहीं किया है, हमारी सारी प्रजा ने भी व्रत किया है। जब से हमने व्रत किया है एकादशी का, तब से हमारी प्रजा ने भी व्रत किया है। मैं अपनी प्रजा को छोड़ करके जो है आपके धाम को नहीं जा सकता। यदि आपको ले ही चलना है तो हमारी प्रजा को भी आप अपने धाम को पहुंचाइए, तभी हम जाएंगे। इस प्रकार से जब इन्होंने कहा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। जिनकी अवस्था हो गई है, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अकाल मृत्यु किसी की हो ये उचित नहीं है। जो वृद्ध हो गए हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं देह त्याग कर, और जो अभी वृद्ध नहीं हुए हैं वो व्रत करते रहेंगे तो मेरे धाम को प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन अभी इकट्ठे सबको लेके चले जाएंगे तो ये जो है एक अनर्थ होगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो रुक्मांगद जी अपने बहुत से प्रजावासियों के सहित, प्रजा के साथ, अयोध्यावासियों के सहित भगवान के परम धाम को पधारे। किसके प्रभाव से? बोले एकादशी व्रत के प्रभाव से। अब आगे सुनिए, कहते हैं श्री प्रियादास जी, एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई, राजा सुता की निकाई सुनो नीके चितलाई के। एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई, राजा सुता की निकाई सुनो नीके चितलाई के। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति, पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति, मांगे तिया पास नहीं दियो याह भाई के। मांगे तिया पास नहीं दियो याह भाई के। आज हरिवासर सो तासर न पूजे को, आज हरिवासर सो तासर न पूजे को। डर का हमीच को यो मानी सुख पाई के, डर का हमीच को यो मानी सुख पाई के। तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान बधो, तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान बधो। ये सरसान भई कहो पन गाई के, ये सरसान भई कहो पन गाई के। राजा रुक्मांगद जी की पुत्री थी। संयोग बसात वो आई ससुराल, माने ससुराल नहीं, मायके आई राजा रुक्मांगद जी के यहाँ, पिता के घर आई ससुराल से। अब जब पिता के घर आई, अब नया नया विवाह हुआ था, पहली बार गई और कुछ ही दिन रहकर चली आई। अब जो आई तो उसका पति आया बुलाने के लिए उसको। अब संयोग बसा तो आया तो वो 10वीं के दिन पहुंचा, रात्रि में विलंब हो गया उसको पहुंचने में। और जब विलंब हो गया
तो उसने सोचा अभी तो कुछ है, अब ग्रहण नहीं करेंगे, अब कल ही ग्रहण करेंगे, अब क्या रात्रि में जो है ग्रहण करना। अब वो उस दिन का पूरा भूखा रहा, संकोच बस दशमी को पहुंचा रात्रि में, उस दिन भी ग्रहण नहीं किया, पूरा दिन भर वो उस दिन भूखा रहा। और संयोगवशात जब दूसरे दिन एकादशी पड़ गई, अब एकादशी पड़ी, अब किसी से ससुराल में था, नहीं ससुराल कुछ कह तो सकता नहीं था, पत्नी को से कहा उसने एकांत में, बोले कुछ खाने को तो दे दो, भूख के मारे एकदम प्राण से निकले जा रहे हैं। अरे उसने कहा आज तो नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले अरे आज एकादशी है, यहाँ सभी एकादशी व्रत रहते हैं, इसलिए किसी को भोजन नहीं मिलेगा। अरे बोली ये क्या ही, हम तो अरे कल भी नहीं कुछ ग्रहण किए थे, ये आज तीसरा दिन है, हमको भूखों मर रहे हैं, हम तो प्राण ही निकल जाएंगे। बोले उसने कहा कुछ भी हो लेकिन भोजन तो नहीं मिल सकता। क्यों? एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में कुछ ऐसे अवसर दिए गए हैं जिस दिन अन्न ग्रहण करने वाले को नरक जाना पड़ता है। कौन कौन से अवसर हैं? बोले रवि इंदुग्रासे हरिजन्म काले, कन्या प्रदाने द्विज भोजने चा, प्राण प्रयाणे हरिवासरे चायुदन्न भोजी नरकम ब्रजेत। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ होता है। जब से सूतक काल लग जाए, जब तक ग्रहण का मोक्ष ना हो जाए, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। यदि अन्न ग्रहण करेगा तो नरक जाना पड़ेगा उसको, पक्की बात है। हरि जन्म काले, भगवान के जन्मदिन पर, उनमें भी विशेष करके रामनवमी और जन्माष्टमी, इन दोनों दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे वैष्णवों के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी, वामन चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी, जानकी नवमी, राधाष्टमी और महाशिवरात्रि, इतने व्रत अवश्य रहने चाहिए। जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी के दिन चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी का भी उपासक हो, और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा तो वो पाप ही लगेगा, ऐसे शिवरात्रि के दिन में अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है। इन दिनों में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने, जिस दिन कन्यादान देना हो उस दिन भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और द्विज भोजने चा, किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कर दे, जब तक उसको भोजन न करावे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। पहले अगर उसके ग्रहण कर लेंगे, उसको बिना पवाए अगर स्वयं पा लिए तो नरकगामी होना पड़ेगा। और प्राण प्रयाणे हरिवासरे चा, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका संस्कार जब तक न हो तब तक अन्न ग्रहण न करे। वैसे तो प्रयास ये करना चाहिए कि संस्कार के लिए अधिक समय रोकना नहीं चाहिए, लेकिन कदाचित किसी कारणवश रोकना पड़े यदि देह को, तो ये ध्यान रखे कि जो है फिर फलाहार आदि कुछ कर ले, लेकिन अन्न ग्रहण न करे, दुग्ध फल आदि लेकर के रह जाए। मान लिया उस दिन संस्कार नहीं हुआ, दूसरे दिन किया, तो दुग्ध फल आदि कुछ लेकर के रह जाए, फलाहार कुछ कर ले, लेकिन अन्न ग्रहण न करे। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन दिनों में अन्न खाने वाला नरकम ब्रजेत, यदन्न भोजी नरकम ब्रजेत, नरकगामी होना पड़ता है। उसने कहा कि आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अन्न आपको नहीं दे सकती। अरे बोले यहाँ तो प्राण जा रहे हैं। उसने कहा कुछ भी हो, लेकिन एकादशी को तो मैं अन्न नहीं दे सकती आपको। आज हरिवासर सो तासर न पूजे को, डर कहा मीच के जो मानी सुख पाई के। अरे उसने कहा हमारे प्राण निकल जाएंगे। अब वो पत्नी भी पत्नी थी, उसने कहा कि जो है
कोई बात नहीं, प्राण भले निकलें लेकिन अन्न नहीं दूंगी। एकादशी के दिन मरने से भी कल्याण ही होता है। उसका प्रयोजन ये नहीं था कि मर जाओ, लेकिन अब उसको क्या ना कि सही में मर जाएंगे ऐसे थोड़े नहीं दिया अन्न। और वो बेचारा पहले से भूखा तो था ही, सही में आखिर रात्रि भर वो नहीं झेल पाया और प्रातःकाल होते होते वो सही में मर गया, बेचारा मर ही गया। और जब मर गया तब जो है सब लोगों ने कहा, अरे बताओ तुम तो जो है पति को कुछ नहीं दी, अरे कुछ और दे देती उसके प्राण तो बच जाते। सबकी सुनती रही, कुछ बोली नहीं, और जाकर के पति के शव को ले करके चिता पर बैठ गई। बोले अब इनके साथ हमें भी प्रयाण करना है, ये तो एकादशी व्रत रह करके चले गए, अब मुझे भी जाना है। जब पति का अनुगमन करने के लिए वो भी बैठ गई, और अंत में उसने जो है वही किया, चिता में बैठ करके वह भी भगवान के परम धाम को चली गई। पति पत्नी दोनों ही भगवान के परम धाम को चले गए एकादशी की व्रत के प्रभाव से। इसलिए जो है एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं बड़ी पुण्यदायक हैं और जो है मुक्ति में बड़ी सहायक हैं। कौन कौन? एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानी चा। ये चीज़ें, एकादशी का व्रत, गीता का श्रवण अथवा पाठ, और गंगा जी का जल, तुलसी दल, और भगवान का चरणामृत, और भगवान का नाम स्मरण, ये जो है मृत्यु काल में ये चीज़ें प्राप्त हों तो मुक्ति को देने वाली होती हैं। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु अर्थात गंगाजल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान का नाम, ये 6 चीज़ें जो है अंत काल में यदि मिलें तो निश्चित रूप से मुक्ति प्रदान करने वाली होती हैं। इसीलिए लोग, कोई मरता रहता है तो उसको लोग कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करो, उसके मुख में गंगा जल डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं। इसलिए एकादशी व्रत रहना चाहिए। अब यहाँ तक आइए तो एकादशी की उत्पत्ति की कथा भी सुनाई देते हैं। एकादशी एक सतयुग में एक दैत्य था जिसका नाम था शंखासुर। कल्प भेद से 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। किसी कल्प से नाड़ी जंग की पुत्र की बात आती है, मुर था उसका के पुत्र का नाम। किसी कल्प में शंखासुर का पुत्र। दोनों ही प्रामाणिक ग्रंथों से हैं, दोनों ही सत्य हैं, कल्प भेद से दोनों ही ठीक हैं। तो ये शंखासुर का पुत्र था जिसका नाम था मुर। ये मुर दैत्य जो है इसने तपस्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए, वरदान मांगो। इसने कहा अमरत्व दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व नहीं दे सकते और कोई वरदान मांग लो। तो उसने कहा ठीक है, तो हमें ये वरदान दे दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, दैत्य हो, राक्षस हो, असुर हो, कोई भी पुरुष हमें न मार सके और गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी हमारा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
कह करके अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा जी। अब वो ये भूल ही गया कि पुरुष नहीं तो स्त्री तो मार सकती है, और गर्भ से नहीं बिना गर्भ के जन्म ली हुई स्त्री तो मार सकती है। ये उसको समझ में बात नहीं आई, अपने समझ में उसने मांग लिया वरदान। और उसके बाद देवताओं पर बड़ा अत्याचार किया उसने। जब देवताओं पर अत्याचार किया तो देवता भाग करके गए भगवान विष्णु के पास। भगवान से कहा, प्रभु अब आप किसी तरह बचाइए। भगवान देवताओं की सेना लेकर के पहुँचे उसके सामने आक्रमण करने के लिए। वो मूर दैत्य भी अपनी सेना लेकर के आया। युद्ध होना प्रारंभ हुआ। देवताओं की सेना में तो भगदड़ मच गई, धीरे धीरे सब खाली हो गए, अकेले मात्र भगवान ही बचे। भगवान उससे बाहु युद्ध करते रहे, अर्थात मल्ल युद्ध। 5000 वर्ष तक भगवान उससे लड़े, थोड़ा बहुत नहीं, 5000 वर्ष लड़ते रहे। और उसके बाद भगवान और वो दोनों लड़ते लड़ते, भगवान को क्या श्रम, लेकिन वो भगवान भी लीला कर रहे थे श्रमित होने का, वो भी थक गया था। भगवान भी बैठ गए, वो भी बैठ गया। और उसके बाद भगवान ने विचार किया कि ये मरेगा तो है नहीं, ऐसे हमारे हाथ से मरना नहीं, क्योंकि पुरुष के हाथ से इसको मरना नहीं है। तो कुछ ऐसा करें कि जो है इसकी मृत्यु का विधान हमें दूसरे ढंग से करना ही है। तो भगवान वो बैठा रहा, आराम करता रहा, भगवान भी आराम करते रहे। तब तक भगवान उठ के वहाँ से चल दिए। उसने सोचा ये तो भाग रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं युद्ध। तो उसने छुप करके पीछा करना प्रारंभ किया। भगवान पहुँचे। जो लोग बद्रिकाश्रम गए होंगे देखे होंगे, बद्रीनाथ भगवान के से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर एक गुफा है जिसका नाम है एकादशी गुफा। एकादशी गुफा उसका नाम ही है। भगवान गए, उसी गुफा में जाकर के योग निद्रा में शयन कर गए भगवान। उसने सोचा ये अच्छा अवसर है, वैसे तो हम इनको नहीं मार पाएंगे क्योंकि 5000 वर्ष से लड़ते लड़ते परेशान हैं। इसी समय इनको सोते हुए मार देना चाहिए, ऐसा विचार करके जैसे ही वो गया भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ, वैसे ही भगवान के वक्षस्थल से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। और कन्या ने प्रकट होकर के उस मूर नाम के दैत्य का वध कर दिया। जब मूर नाम के दैत्य का वध किया, भगवान नेत्र खोले। भगवान ने कहा, देवी आप कौन हैं? बोले, प्रभु आप लीला करने के लिए हमसे पूछ रहे हैं। अरे आप ही के संकल्प से तो मेरा आपके ही वक्षस्थल से प्रादुर्भूत हुई हूँ मैं। भगवान ने कहा, तुमने जो है इस दैत्य को मार करके सारे जगत को इसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। बोले ठीक है प्रभु। तो और भगवान ने कहा, आज तुम उत्पन्न हुई हो एकादशी तिथि के दिन, इसलिए मैं तुम्हारा नाम भी एकादशी ही रखता हूँ। ये किस कब प्रकट हुई थी? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि को की ये घटना है, जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसलिए उत्पन्न हुई थी उस दिन, इसलिए उसका नाम उत्पन्ना पड़ा। भगवान ने कहा ठीक है, जो इच्छा हो मांगो। बोले प्रभु यही वरदान दे दीजिए कि आज के दिन जो भी व्रत रहें, उपवास रहें, उनको आपके परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इस संसार चक्र से वे मुक्त हो जाएं। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, मैं ये वरदान देता हूँ। जो नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे वे अवश्य ही जो है मेरे धाम को प्राप्त होंगे। और मैं एक नियम आज से लगाता हूँ, जो भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा वो पाप का भागी होगा, क्योंकि एक अन्न में पाप का निवास होगा। अब एकादशी के दिन जो है भोजन तो खैर एकादशी तो व्रत ही रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये व्रत 3 दिन का माना जाता है। 3 दिन का कैसे माना जाता है? 10वीं से लेकर के द्वादशी तक
क्या क्या नहीं करना चाहिए, दशमी को क्या क्या एकादशी को नहीं करना चाहिए, क्या क्या द्वादशी को नहीं करना चाहिए, ये सब जो है नियम है। ये पहले एकादशी महिमा सुनाए थे तो उसमें इस बात को सुनाए थे, चलो यहाँ फिर से ही सुना देते हैं। कांस्यम मांसम मसूरान्नम चणकान को द्रवांस्तथा साकम मधुपरान्नम चा पुनर्भोजन मैथुने दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेद वैष्णवः सदा। दशमी को 10 चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। कांस्यम, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चना भी दशमी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कोदो साक वाले पदार्थ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। शहद और दूसरे का अन्न और दोबारा भोजन, अन्न दोबारा न ग्रहण करे। और स्त्री प्रसंग दशमी के दिन नहीं करना चाहिए। 10 चीज़ें जो है वैष्णव को दशमी को परित्याग करना चाहिए। और एकादशी को, बोले एकादशी को क्या करे, बोले द्यूतम क्रीडाम च निंदाम च, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत हैं चलो कुछ करना तो है नहीं, बैठ के अपना ताश खेले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए। निद्राम, सोना नहीं चाहिए। और तांबूलम दंत धावनम, पान नहीं खाना चाहिए। आजकल कई लोग क्या करते हैं, कहेंगे कि आज हमारा व्रत है, एक काम करो कि बिना कत्थे का पान लगा दो। अब ये कौन सा नियम है भैया कि बिना कत्थे का पान लगा देंगे तो फलाहारी हो जाएगा? ऐसा तो कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिला है हमको। भैया पान ही होता है, वो चाहे जैसे भी हो, पान नहीं ग्रहण करना चाहिए। और दातून नहीं करना चाहिए। परापवादम, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। चुगली नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए। और स्त्री संग नहीं करना चाहिए। और क्रोधम यंत्रत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेद, किसी पर क्रोध न करे, झूठ न बोले। ये 11 नियम जो है एकादशी को पालन करना चाहिए। और फिर द्वादशी को 12 नियम। कांस्यम मांसम सुराच्छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्यास्पर्शमासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेद। कांसे के बर्तन में भोजन, मद्य मांस आदि का अर्थात अभक्ष्य पदार्थ का सेवन, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश गमन करना और दोबारा भोजन करना, माने स्त्री प्रसंग और अस्पृश्य का स्पर्श करना और मसूर आदि का भक्षण करना, ये सब 12 चीज़ें, 12 चीज़ें ये जो है द्वादशी को परित्याग करना चाहिए। उत्तम व्रत तो ये है कि दशमी को एक बार भोजन ग्रहण कर ले दोपहर को, फिर शाम को ग्रहण न करे। यदि नहीं रहा जाता तो कुछ शाम को फल आदि ले ले। और फिर एकादशी उत्तम तो यह है कि निर्जल रह जाए, नहीं तो जल पी करके रह जाए एक बार। और यदि नहीं रह सकता तो एक बार प्राकृत फल ले ले तो उसको व्रत का फल मिल जाता है। यदि फिर भी नहीं रह सकता तो प्राकृत फल 2 बार ले ले, लेकिन फिर आधा फल मिलता है उसको। अब आजकल ये जो कुटू उटू चलता है, इससे फल नहीं मिलता, इससे केवल
अन्न से बचत मात्र होती है। ये सब कोई व्रत में नहीं आता कि चलो अब कुटू ले लिया और बढ़िया सिंघाड़ा की पूड़ी बना लिया, बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बना लिया और छेना का रसगुल्ला खा लिया, और 11 एकादशी है तो 11 प्रकार की वस्तुएं कम से कम तो होनी चाहिए। ये सब बेमतलब की बात है, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये सब तो केवल लोग क्या करते हैं आजकल, सारी कसर एकादशी को ही निकाल लेते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, हिंदू व्रत एकादशी राखें। एकादशी व्रत रहते हैं, कैसे क्या क्या करेंगे? बोले हिंदू व्रत एकादशी राखें, दूध सिंघाड़ा सेती, और उनकी मुक्ति कहाँ ते होई, पारन करें सगोती। ऐसा व्रत उसको नहीं, उतना ही जितना आवश्यक है। भगवान ने वहाँ जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक बात कही है, बोले जो अशक्त हैं, मान लिया नहीं रह सकते, तो उनके लिए ये विधान है, जैसे कुटू आदि ग्रहण कर लें उससे पाप से बच जाएंगे, लेकिन उनको व्रत का फल नहीं मिलेगा। पक्की बात समझ लीजिए। वो ये सोचें कि हमको व्रत का भी फल मिले, तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। वो भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जिसको न वो करना हो देख लीजिए उठा के, ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री भगवान नारायण का बद्रिकाश्रम में और नारद जी का संवाद है विधिवत। वहाँ वैष्णव धर्म की महिमा और एकादशी का वहाँ वर्णन किया गया है, स्पष्ट देख सकते हैं। कोई हम अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं, जिसको वो स्वयं देख सकते हैं उसको। तो इससे व्रत का फल नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि अन्न खाने से पाप जो लगता है वो पाप से बच जाएंगे, इतने बस लाभ होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है व्रत रहे। हाँ, व्रत रहे तो दूसरे दिन जो है चढ़ामृत भगवान का ले और उसके बाद फिर पारण करे। यदि शुद्ध एकादशी में व्रत हैं तो फिर आपको द्वादशी रहते रहते पारण कर ही लेना है, द्वादशी का अतिक्रमण न हो। किंतु कदा है, जैसे कभी कभी, अब जैसे आज ही द्वादशी की में व्रत हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब यदि द्वादशी में व्रत हैं तो फिर त्रयोदशी में पारण में दोष नहीं लगेगा। अन्यथा यदि एकादशी में व्रत हैं तो द्वादशी के भीतर भीतर पारण करना पड़ेगा आपको। उसके सब तमाम नियम हैं, और वो नियम देखना हो तो एक ठो डाले हैं, पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, पूरा एकादशी का पूरा एकदम पूरा विधान उसमें वर्णन है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहीं कथा को विश्राम करते हैं। संयोग से आज एकादशी के दिन ही इनका चरित्र भी हो गया, एकादशी की भी कथा साथ ही में हो गई रुक्मांगद जी के चरित्र के साथ। और सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।